नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। दोस्तों, आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है वास्तुशास्त्र में दिशाओं का महत्व। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत महत्व है। मोटे तौर पर 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं, किंतु इनके अलावा जहां पर प्लॉट का 2 दिशाओं से मेल होता है, इसी किस्म की 4 दिशाएं और हैं। जनसाधारण को यदि वास्तुशास्त्र से लाभ लेना है, यानी सुख, शांति और समृद्धि का साक्षात्कार करना है, तो सबसे पहले दिशा ज्ञान आवश्यक है। जब आप पूर्व की ओर यानी सूर्य उदय की दिशा की ओर मुख करके खड़े होते हैं तो आपके बाईं ओर उत्तर दिशा होती है और दाईं ओर दक्षिण दिशा होती है। वे कोण जहां दोनों दिशाएं मिलती हैं अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे दोनों दिशाओं से आने वाली शक्तियों का मेल कराता है। उत्तर और पूर्व के बीच वाले कोण को ईशान या उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच वाले कोण को आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाले कोण को नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं और पश्चिम तथा उत्तर के बीच वाले कोण को वायव्य यानी उत्तर पश्चिम दिशा कहते हैं। दोस्तों, दिशाओं की जानकारी के लिए आप कंपास यंत्र का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आपके मोबाइल में कंपास का सॉफ्टवेयर ज़रूर होगा, जिसकी सहायता से आप दिशा को देख सकते हैं। दिन हो या रात, 24 घंटे आप इस यंत्र की सहायता से सहज ही दिशा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस यंत्र से चारों दिशाएं अंकित होती हैं तथा केंद्र में दोनों ओर बराबर बढ़ी हुई एक लोहे की सुई होती है, जिसके एक किनारे पर लाल रंग लगा होता है, जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली चुंबकीय शक्ति द्वारा आकर्षित होता है। इन सभी दिशाओं में ये निश्चित है कि मकान बन जाने के बाद यहाँ हर दिशा के अनुसार चीज़ की स्थापना की जा सकती है। दोस्तों, अब सभी दिशाओं का संक्षेप में वर्णन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा के बारे में। पूर्व दिशा में स्नान गृह का होना या कुएं आदि का होना अथवा पानी का पंप होना ठीक समझा जाता है और इस दिशा में बाग बगीचा होना चाहिए। इस स्थान की भूमि नीची और मकान का हिस्सा भी नीचा ही होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं ईशान कोण के बारे में, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें पूजा स्थान बनाना चाहिए। ये स्थान देवग्रह का स्थान माना जाता है और इस स्थान में कुआं या जल का स्रोत होना शुभ समझा जाता है। इसके अलावा इस स्थान में भी बगीचा आदि रखा जाए तो अच्छा रहता है। ये स्थान भी नीचा ही होना चाहिए तथा मकान का हिस्सा भी इस कोण से नीचा होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में बरामदा रखना शुभ फल का कारक माना जाता है। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाना या मुख्य द्वार रखना या पैसे जेवर आदि रखना भी शुभ होता है। इस दिशा की भूमि भी नीची होनी चाहिए और मकान का हिस्सा भी नीचे की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं वायव्य कोण की, यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को वायव्य कोण बोला जाता है। ये स्थान अन्न के भंडार के लिए शुभ होता है। इसी स्थान में शौचालय आदि या पशुओं के रहने का स्थान बनाया जा सकता है, किंतु यहाँ की भूमि ऊंची होनी चाहिए। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा के बारे में। पश्चिम दिशा के लिए कुछ ग्रंथों में भोजन का स्थान माना गया है तथा यहाँ पर सीढ़ियाँ अथवा बगीचा होना शुभ माना जाता है। यहाँ पर जल का स्रोत रखना भी ठीक समझा जाता है। यहाँ की भूमि ऊंची होनी चाहिए और मकान का हिस्सा भी ऊंची तरफ का होना चाहिए। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण के बारे में। नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शौचालय, गृह का बारी भरकम सामान अथवा वह सामान जो काम में ना आता हो, ऐसा सामान यहाँ रखना शुभ फलदायी होता है। इस स्थान की भूमि भी ऊंची होनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा में शयन गृह का होना शुभ समझा जाता है। इसकी भूमि भी ऊंची होनी चाहिए तथा मकान का हिस्सा भी ऊंचा होना चाहिए। अब बात करते हैं आग्नेय कोण के बारे में। आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में विशेषकर रसोई घर का होना शुभ समझा जाता है। यहाँ पर कुआं या पानी का स्रोत नहीं होना चाहिए।
भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि जल स्थान के ऊपर तथा मंदिर या धार्मिक स्थान के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनाना चाहिए, इसके अशुभ फल होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी दिशाओं के बारे में संक्षेप में चर्चा की है। यहाँ पर हमने वास्तुशास्त्र के अनुसार दिशाओं के महत्व को बताया है, इसलिए इस प्रकार यहाँ पर आपको दिशाओं का आकलन करना आना चाहिए। फिर भी वास्तु के संबंध में जानकारी के लिए जन्म कुंडली का भी विशेष महत्व होता है। जन्म कुंडली के ग्रहों के अनुसार भी अगर वास्तु की स्थापना की जाए तो अति शुभकारी होती है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पर चर्चा की है कि वास्तुशास्त्र में दिशाओं का ज्ञान किस प्रकार लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।